स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शंस कर लिया था। अब क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किया बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर करके आए, देन उसके बाद ही एक्सरसाइज पे आए। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें क्या करना है, जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट दिए गए हैं बच्चों। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट, 1 to 6। उन 6 के 6 पार्ट में डेसिमल फॉर्म निकालनी है और उसके बाद हमें ये बताना है कि वो डेसिमल फॉर्म मीन्स जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, जो क्वोशेंट आएगा वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कैसा है वो नंबर, कैसा है। क्लियर है? तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कितना दिया हमें, 36 अपॉन 100। क्लियर है? हमें 36 अपॉन कितना दिया बच्चों, 100 दिया। सबसे पहले तो अगर 36 अपॉन 100 है तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसको डिवाइड। अब इस नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे क्या है बच्चों, जीरोज है, ओनली जीरोज है। तो हम डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, ऊपर डेसिमल लगा देते हैं। तो इसको, या फिर अगर सभी को, जैसे सभी मैं आगे जो पार्ट्स को करने वाला हूँ वो कैसे करने वाला हूँ, 36 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और यहाँ पे लिखेंगे 100। क्लियर? स्टार्टिंग में ये नहीं जा रहा 100 पे, तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। क्लियर है? और यहाँ पे इस साइड क्या लिख लेंगे, 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगी डेसिमल के लिए, 0 आ जाएगी। क्लियर है? किस पे गया ये, 3 पे। 3 पे गया तो 100 3 जा 300, तो कितना बचा, 0। और उसके बाद 6 माइनस 0 इज ऑल्सो 6। क्लियर है? फिर से नहीं जा रहा, फिर से क्या लगाएंगे यहाँ पे, 0। अब किस पे गया ये, 6 पे। 100 6 जा 600, नीचे क्या बचा, 0 बचा। नीचे क्या बचा, 0। मीन्स कंप्लीट क्या हो चुका है, ये कैंसिल आउट हो चुका है। तो 36 अपॉन 100 का जो आंसर आया वो कितना आया, 0.36 आया। इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इस 36/100 के हमने क्या लिख दी, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिख चुके हैं। क्लियर है? अब ये 0.36 जो आया है ये नंबर कैसा है, कैसा है, कैसा है बच्चों, 0.36 खत्म हो चुका है, नीचे रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो इट मीन्स ये कैसा हुआ बच्चों, एक टर्मिनेटिंग हुआ, खत्म हो चुका है, टर्मिनेटिंग। ओनली क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्लियर है? जो नंबर खत्म हो जाते हैं उनको हम क्या लिखते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग लिखते हैं। क्लियर है? सेकंड पार्ट करते हैं और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। क्या है सेकंड पार्ट में, 1/11। अब की बार हमें काम क्या करना है, 11 से 1 को डिवाइड करना है, 11 से 1 को डिवाइड करना है। क्लियर? क्या करना हमें, 11 से 1 को डिवाइड। स्टार्टिंग में नहीं डिवाइड हुआ तो क्या लगा दिया उसके लिए पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ गई, 0। अब भी डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या आ गई यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी क्या आ गई, 0। क्लियर है? अब किस पे गए, 11 9 जा पे, 11 9 जा 99, देन डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है हमारे पास 1 बचा। क्लियर है? फिर से नहीं जा रहा, फिर से नहीं जा रहा, उसके लिए पॉइंट आ चुका है तो यहाँ पे क्या आई, 0। फिर से नहीं जा रहा तो अब की बार यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। फिर से किस पे जा रहा, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। फिर से रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। ऐसे ही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 0.090909 ऐसे ही आता रहेगा। और मैंने बताया था बच्चों कि हमेशा जब 0.0909 अगर ऐसे रिपीट हो रहा है तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09 और इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर बार लगा सकते हैं। क्योंकि ये बार बार 0909 क्या हो रहा है, रिपीट। इस बार का मतलब क्या है, यही मतलब है इस बार का कि 09, देन उसके बाद फिर से 09, देन उसके बाद फिर से 09, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा और कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। क्लियर है? तो इसकी जो हमने
डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकाली वो कितनी आई 0.09 और 09 के ऊपर बार आया। क्लियर है। मीन्स ये नंबर कैसा है, खत्म नहीं हो रहा, चलता रहेगा। इट मीन्स कैसा हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, क्योंकि 0909 बार बार चलेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है। बिल्कुल इजी है बेटा, बस ध्यान से तुम्हें देखना है और कैसे मैं सोल्व आउट कर रहा हूं वो देखना है। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया, 4/1/8। क्या दिया, 4/1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व आउट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व आउट कैसे करते हैं, 8 इंटू फोर और +1 और डिवाइडेड बाय 8, ऐसे ही करते हैं। सभी बच्चों को आता होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन सोल्व आउट करना। 8×4 = 32 +1 और डिवाइडेड बाय 8 मीन्स कितना आया, 33/8 आया। अब की बार हमें क्या करना है, 33 को 8 से डिवाइड करना है। 33 को 8 से डिवाइड, तो यहाँ पे 33 और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 8 लिखेंगे। क्लियर है। 8×4 = 32, 1 बचा, देन नहीं जा रहा तो क्या आया, डेसिमल। यहाँ पे क्या आ चुकी है, 0। 8×1 = 8, कितना बचा नीचे, 2। फिर से नहीं जा रहा, उसके लिए डेसिमल आ चुका है। यहाँ पे क्या आई, 0। 8×2 = 16, 8×2 = 16, नीचे क्या बचा, 4 बचा। क्लियर है। फिर से 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर से क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0, और इस 0 के लिए क्या आ चुका है, पहले ही डेसिमल आ चुका है। क्लियर है। अब किस पे गया ये, 8×5 = 40, 8×5 = 40, तो नीचे रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। क्लियर। इट मीन्स जब मैंने इस नंबर को सोल्व आउट किया तो कितना आया, 33/8 आया, और इसको जब हमने सोल्व आउट किया आगे तो कितना आया, 4.125 आया। क्लियर। मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, नीचे रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0, तो इट मीन्स क्या हुआ, कंप्लीट डिवाइड हुआ। और कंप्लीट डिवाइड हुआ तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग लिखेंगे, खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, ये आगे नहीं चल रहा, इनफाइनाइट तक नहीं चल रहा, तो इट मीन्स कैसा नंबर है ये, कि टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इट मीन्स 4/1/8 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर बच्चों। ऐसे ही सभी पार्ट है, बिल्कुल इजी है, ऐसे ही हम करते जाएंगे। आई थिंक तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा प्रॉपर वे से। और बेटा इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट को करनी है। क्लियर है। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया 3/13। फोर्थ पार्ट 3/13, तो हमें 13 से किसको डिवाइड करना है बच्चों, 3 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करना में 13 से 3 को, ये डिवाइड नहीं हुआ उसके लिए क्या आ गया, स्टार्टिंग में ही पॉइंट आ गया। यहाँ पे क्या आ गई, 0। 13×2 = 26, कितना बचा नीचे, 10 - 6 = 4 और 2 - 2 = 0। क्लियर है। फिर से 4 डिवाइड नहीं हो रहा 13 से, तो फिर से यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 0, उसके लिए क्या आ चुका है, पहले ही पॉइंट। जैसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं हम वैसे ही करना है, ठीक है। ये तो अब किस पे गए, 13×3 = 39, नीचे कितना बचा, 1। फिर से हमने यहाँ पे 0 ले ली, फिर से डिवाइड नहीं, अब एक बार 0 ली तो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर से हमने यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगी बच्चों, अब की बार 0 आएगी। अब ये किस पे जा रहा है वो देखो, 7 पे जा रहा है। 13×7 कितना होता है बच्चों, 91 होता है। 13×7 इज 91। क्लियर है। 100 में से 91 को माइनस किया, कितना आया, 9। फिर से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर से हमने क्या उतार ली, नीचे 0। अब की बार ये किस पे गया, 6 पे गया। 13×6 = 78, तो नीचे फिर से क्या बचा, 10 - 8 = 2, 8 - 7 = 1, यही बचेगा बच्चों। कितना बचेगा नीचे, 10 - 8 = 2 एंड देन 8 - 7 = 1।
यहाँ पे फिर से नहीं डिवाइड हो रहा, अब की बार हमने क्या उतार लिया ऊपर से, फिर से 0। अब ये किस पे जा रहा है वो चेक करो, किस पे जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है हमारा अब 9 पे। 13 9 जा 117। अब कितना बचा नीचे, 3 बचा। फिर से क्या उतार लेंगे, 0। फिर से क्या उतार लिया हमने, 0। फिर से 0 उतार लिया, अब किस पे गया वापस, 13 2 जा 26। फिर से क्या बचा नीचे, 0। ध्यान दो बेटा, ये 30 अब जो ऊपर बना था वही बना, फिर 26 आया, फिर रिमाइंडर 4 बचा। तो इट मीन्स यहाँ से क्या हो चुका है, दोबारा से क्या हो चुका है, ये दोबारा से रिमाइंडर मीन्स जो ये क्वोशेंट था वो रिपीट होना स्टार्ट हो चुका। तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 0.23076 9 और इस कंप्लीट के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, फिर से क्या हो जाएगा 230769, फिर से 230769, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा आगे। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास 0.2307692 और कंप्लीट के ऊपर यहाँ पे क्या है, बार है। इट मीन्स ये कैसा नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म नहीं हो रहा है, खत्म ये नहीं हो रहा है। क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिपीटेशन स्टार्ट होगा। रिपीटेशन तो स्टार्ट होगा ना बच्चों, क्योंकि 230769 फिर से आएगा, उसके बाद फिर से 230769 आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन कैसा, साथ में रिपीटिंग है। क्लियर बच्चों, और मैं साथ में देखो डिवाइड करके दिखा रहा हूं, तुम्हें एक्चुअल फील करवा रहा हूं मैं क्वेश्चंस को कि कैसे करना है। क्लियर है, तो बेटा चेक कर लो आंसर यही है। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है फिफ्थ पार्ट में, 2/11। फिफ्थ पार्ट इज 2/11। तो सबसे पहले इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। किससे डिवाइड करना आपकी बार, 11 से। किसको, 2 को। 9 डिवाइड हो रहा तो क्या लगा देंगे, स्टार्टिंग में ही पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, पॉइंट के लिए यहाँ पे 0। 11 1 जा 11, कितना बचा नीचे, 9 बचा। फिर से नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। 11 8 जा 88, फिर से नीचे क्या बचा, 2 बचा। फिर से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या आ जाएगी, 0। 11 1 जा 11, फिर से कितना बचा नीचे, 9, फिर से क्या उतार ले, 0, फिर से क्या आ गया, 8। इट मीन्स क्या हो चुका है बेटा, रिपीटिशन स्टार्ट हो चुका है हमारा। इट मीन्स यहाँ तक तो ठीक था, कहाँ तक था, यहाँ। इससे आगे क्या हो चुका है बच्चों, ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। मीन्स ऐसे ही चलता रहेगा ये, 0.18 0.18 ऐसे ही चलेगा। रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम, 0.18 और 18 के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, बार। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन रिपीट होगा 18 ऐसे, 0.18 ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है, तो 2/11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.18 और 18 के ऊपर बार। बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों यहाँ पे, कि 18 बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इट मीन्स कैसा नंबर हुआ ये, नॉन क्या आएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कभी भी ये खत्म नहीं होगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, रिपीटिंग आएगा, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। क्लियर है, लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, लास्ट पार्ट हमारे पास 329 और डिवाइडेड बाय 400। 329 को किससे डिवाइड करना हमें, 400 से, और चेक करना है, बताना हमें कि कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है, तो किससे डिवाइड करना आपकी बार, 400 से। किसको, 329 को। 9 डिवाइड हो रहा तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गई, 0। अब ये किस पे गया, ध्यान से देखो किस पे गया ये बेटा, 8 पे गया। 8 पे, 8 4 जा 32 और साथ में 00, 8 पे ही जाएगा, 0 9, कितना बचा, 90 बचा। फिर से नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या आ गई, 0। अब ये किस पे गया, 2 पे। 2 पे जाएगा तो कितना आएगा नीचे, 800। देन कितना बचा, 100 बचा। फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर से क्या आ जाएगी, 10। फिर से किस पे जा रहा है, 2 पे, कितना है नीचे, 800। देन कितना बचा नीचे, 200 बचा।
फिर से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर से 0। अब किस पे गया ये 5 पे, और 5 पे जाएगा तो ये कंप्लीट क्या हो चुका है बच्चों, डिवाइड हो चुका है। और कंप्लीट डिवाइड हो चुका तो हम इसको क्या लिखेंगे कि कंप्लीट डिवाइड होने के बाद क्या आ चुका है 0.8225। इट मीन्स ये नंबर खत्म हो चुका है तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि आगे रिमाइंडर कितना बच चुका है, नीचे 0 बच चुका है। मीन्स बार बार रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, इसमें रिमाइंडर 0 हो चुका है, और रिमाइंडर 0 होगा तो ये नंबर क्या होगा, खत्म हो चुका है, आगे नहीं आएगा इस 5 से आगे कुछ भी डिजिट। इट मीन्स कैसा, ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर है बच्चों? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। थोड़ी सी कैलकुलेशन बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन हमें जरूर करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन इजी है बेटा, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? तो बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या दिया हमें, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। हमें वैल्यू दे दी किसकी, 1/7 की। सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें 1/7 की वैल्यूज दी गई है, कितनी, 0.142857, और उस कंप्लीट के ऊपर क्या है, बार। इसका मतलब क्या है कि उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, रिपीटेशन स्टार्ट 142857, देन 142857, ऐसे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो हमसे क्या पूछा गया बच्चों कि 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, 3/7 की डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, उसके बाद 4/7 की डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। क्लियर है? देन उसके बाद 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन, और लास्ट में मैं किसकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है बच्चों, 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। लेकिन साथ में क्या बोला है, क्या बोला है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करनी है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मीन्स जो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया ना तुम्हें, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन निकाली, ये कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना और इनका आंसर देना हमें, कैसे देंगे, कैसे देंगे बताओ। और ये चीज हमें क्या है, गिवन है। तो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी करवाया था बच्चों, अगर वहां पे तुमने ध्यान दिया होगा तो बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे देखो, 2/7 है, हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, तो क्या मैं इस 2/7 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/7। क्या कुछ चेंज हो जाएगा, 2 × 1/7 करेंगे 2/7 ही तो आएगा, लेकिन मैंने कैसे लिख दिया, 2 × 1/7 लिख दिया। अब 1/7 की तो वैल्यू हमें क्या है, गिवन है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है, वो पुट कर दो, 0.142857, और इसके ऊपर क्या है, 12। और अब का क्या काम करना बच्चों, ये नंबर लिखो, ये नंबर लिखा हमने 0.142857। और जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते थे किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। ये मत सोचना कि 12 है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, और किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, फिर से 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, अब कैरी नहीं बचा है, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और फिर क्या है, डेसिमल। इट मीन्स इसका आंसर क्या आया, 0.285714, और इसके ऊपर फिर से क्या लगा देंगे, डेसिमल। ये किसका आंसर आ चुका है, 2/7 का। और हमने क्या किया बच्चों, लॉन्ग डिवीजन से नहीं किया है, इसका यूज किया है, जो गिवन दे रखा था उसका यूज करके हमने क्या निकाल दिया, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये क्या आ चुकी है, 2/7 की डेसिमल फॉर्म आ चुकी है। क्लियर है? बस ऐसे ही करने हैं सभी। क्लियर बेटा? उसके बाद 3/7 को अगर हम सोल्व आउट करेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा बच्चों, 3/7 को हमें सोल्व आउट करना है। अब ये भी बताया, जैसे 2/7 क्या सेम ऐसे इसको करेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 × 1/7 लिखा, देन
3 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। देन इसका जो आंसर आएगा, मैं रेड पेन से लिख देता हूं बेटा, रेड पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हें अलग से बताए। मल्टीप्लाई अपने आप कर लेना बच्चों, मल्टीप्लाई करके ये आएगा आई थिंक 0.428571। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, ये क्या आ गया हमारे पास है, डेसिमल फॉर्म आ चुकी है। क्लियर है। ऐसे ही सेम किसका निकालना है, 4/7। 4/7 का तुमने निकालना है और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। क्लियर है। 4/7, 5/7 का तुमने खुद से करना है और आंसर किस में दोगे, कमेंट बॉक्स में। क्लियर है। देन उसके बाद 6/7 का मैं सोल्व कर देता हूं बच्चों। कैसे करेंगे, 6 इंटू 1/7 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो कितना आएगा, यह आएगा बच्चों 0.857142 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो चुका है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड ये सोल्व हो चुका है। क्लियर है। यहाँ तक 4/7 और 5/7 का आंसर तुमने खुद से देना है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर ध्यान रखना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। जो हमें गिवन वैल्यू थी 1/7 उसका यूज करके हमें आंसर निकालने। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो 4/7 और 5/7 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना बच्चों। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें कुछ नीचे डेसिमल फॉर्म दे रखी होंगी और उसको हमें किस में चेंज करना है, p/q की फॉर्म में चेंज करना है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स एक रैशनल नंबर की फॉर्म में हमें उनको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कितना दिया हमें, 0.6 और उसके ऊपर बार। सबसे पहले तो बच्चों, सबसे पहले जो इसके अंदर काम करना है, मैं तुम्हें स्टेप बता देता हूं। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बता के आया था मैं स्टेप की कैसे करना है। देखो ये हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, 0.6 के ऊपर बार। अब ये नंबर हमें किस फॉर्म में लेके आना है, p/q की फॉर्म में लेके आना है। और साथ में q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 अंडर 200 1000 कुछ भी आ जाए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो कैसे इसको चेंज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा उसको लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 0.6 और उसके ऊपर बार। क्लियर है। जो भी गिवन नंबर को हमें चेंज कर रहा हूं उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और 0.6 के ऊपर बार है। इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है बच्चों, 0.6 और 6 के ऊपर बार है, तो इट मीन्स क्या है, ये बार बार रिपीट से स्टार्ट है, मीन्स 6 6 6 6 ऐसे चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। एक्चुअल मीनिंग तो यही है, लेकिन हम इस नंबर को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। उसके बाद क्या काम करना है, अब ये ध्यान दो कि जो डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर क्या है, बार है, एक डिजिट पे है ना। तो मैं क्या करूंगा इसको, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो सबसे पहले लिखो 0। क्लियर है। एक डिजिट के ऊपर क्या था, बार था, तो मैंने क्या लिख दी, 1 0 लिख दी। अगर दो डिजिट पे बार होता, जैसे होता 0.58 होता और उसके ऊपर क्या होता बार, तो मैं क्या लिखता, डबल डिजिट्स पे तो क्या लिखता, 00 लिखता नीचे। क्लियर है। और फिर उसके साथ क्या लगा देता, 1। तो यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो मैंने क्या लिखी, 1 0 और उसके साथ क्या लगा दिया, 1। मीन्स क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन को बोथ साइड
10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो कितना होगा 10x होगा। क्लियर है, कितना आएगा 10x आएगा। क्लियर है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करो या इसको करो एक ही बात है, मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई। देखो बच्चों, जब 0.65 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे 10 से, तो वो क्या आता है ध्यान देना। पहले तो सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आएगा 65/100 और इनटू में 10 आएगा। मैं बता रहा हूं बच्चों इस साइड कैसे क्या करना है सोल्व। 0 से 0 क्या होगी कैंसिल आउट, तो कितना है हमारे पास, और 10 का ऊपर वापस क्या लग जाएगा डेसिमल मीन 6.5 आ जाएगा। मीन्स जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ना तो हमने ध्यान दिया कि जो पॉइंट था ना वो एक डेसिमल आगे चला गया, आगे चला गया। क्लियर, तो सेम यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट एक डिजिट क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, तो इट मीन्स क्या आएगा 6.6666 ऐसे आएगा। बोलो जल्दी। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद कितना हमारे पास 10x इक्वल टू, इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस कंप्लीट नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 प्लस 0.6666 ऐसे लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा 6 को वापिस इसमें ऐड करूंगा तो वापिस यही आ जाएगा। अब इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 10x इक्वल टू 6 प्लस, अब ये बार बार रिपीटेशन है 6 की तो इसको ऐसे लिख दो 0.6 के ऊपर बार। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों। देन नेक्स्ट स्टेप इज 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6 का बार हमने क्या माना था x माना था, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं बेटा कि हमने x क्या माना था 0.6 के ऊपर बार माना था, ताकि तुम्हें याद रहे। क्लियर है, x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी बच्चों माइनस, तो इट मीन्स 10x माइनस x इक्वल टू 6 मीन्स 9x इक्वल टू 6 मीन्स x इक्वल टू 6 अपॉन 9, क्योंकि 9 के x के साथ मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आया 3 2 जा 6 3 3 जा 9 मीन्स x की जो वैल्यू आई, जो x की वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई 2/3 आई। x की वैल्यू 2/3 आने का मतलब क्या है, किसकी वैल्यू आई, x क्या माना था 0.6 के ऊपर बार, यही तो माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आई 2/3 और x की वैल्यू 2/3 आने का मतलब 0.6 बार किस में, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने 2/3 मीन्स p/q की फॉर्म में, और q क्या है नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। और यही तो हमें दिखाना था बच्चों, यही तो दिखाना था, यही तो बताना था हमें कि p/q की फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है, क्या इतना क्लियर है बेटा ये क्वेश्चंस तुम्हें। तो लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों में कि 0.6 बार इक्वल टू 2/3 और 2/3 किस फॉर्म में आ चुका है p/q की फॉर्म में आ चुका है और q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, बस ये काम कर रहा हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो क्या करना है वीडियो को वापस बैक करके और आराम आराम से देखना है कि कौन सा स्टेप मैंने कैसे लिखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेटा पेपर में हमेशा आता है ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट दिया हमें 0.47 और ओनली 7 के ऊपर बार दिया। क्लियर है बेटा, ये जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था इसके साथ तुमने एक पार्ट और करना है। मैं एग्जांपल मतलब क्वेश्चन दे देता हूं कि कौन सा करना है तुम्हें। जैसे मैंने 0.6 बार को सोल्व आउट किया ना, ऐसे ही तुमने सोल्व आउट करना है किसको 0.8 बार को सोल्व करना है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस इसको तुम्हें सोल्व करना है। अगर तुमने 0.8 बार को सोल्व कर दिया और बेटा कमेंट बॉक्स में जिसने आंसर किया इट मीन्स उसको ये टॉपिक क्लियर है। क्लियर है, अब सेकंड पार्ट करते हैं 0.47 के ऊपर बार। इसको भी हमें किस में चेंज करना है p/q की फॉर्म में चेंज करना है और q क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बच्चों नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो सबसे पहले वही काम फर्स्ट स्टेप में इसको क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0.47 और उसके ऊपर क्या है बार है। क्लियर, इतना क्या लेट कर लिया हमने 0.47 बार को x मान लिया। क्लियर है, अब सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है,
फर्स्ट स्टेप यही था कि क्या लेट करते हैं उसको एक्स करते हैं। उसके बाद क्या चेंज है देखो, देखो उस फर्स्ट पार्ट में था बच्चों डेसिमल के बाद जो भी डिजिट थी उसके ऊपर डायरेक्ट क्या लगा दिया था बार, लेकिन यहाँ पे क्या है डेसिमल के बाद इस पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उन दोनों पे बार नहीं है, एक विदाउट बार है और एक के ऊपर क्या है बार। तो सबसे पहले ये देखो कि बार कितने डिजिट्स पे नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों? क्योंकि इस 4 को हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 10, क्या लिखा बच्चों मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको 10 से, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 10x इक्वल टू 4.7 और उसके ऊपर क्या आ गया 12 आ गया। क्लियर है इतना? अब बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन बन चुका है और इस नंबर को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ 4.777 ऐसे चलेगा ये। क्लियर है? अब क्या करना हमें कितने डिजिट्स पे बार है, एक डिजिट्स पे बार है, तो मैं क्या बोलता था कि एक जीरो लिखनी है और उसके साथ क्या लगा देंगे 1 और क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 से क्या कर दिया हमने दोनों साइड क्या कर दिया बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10x करेंगे क्या बनेगा 100x इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे चला जाएगा इस साइड आएगा पॉइंट, तो कितना 47.7777 ऐसे ही चलेगा। बोलो बच्चों क्लियर इतना? बोलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना है कैसे देखो। अब हम यहाँ पे अगर मुझे ये जो डैश डैश है मिस ये नंबर चलते रहेंगे इसको खत्म करना है तो मुझे कुछ ऐसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा कि ये क्या बन जाए x बन जाए। क्लियर है? और x बनाने के लिए ये बनाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया 100x इक्वल टू क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 43 प्लस 4.7777 यही तो है, इन दोनों को ऐड करेंगे वापस 47.777 ये बनेगा। अब कोई बच्चा सोचेगा सर आपने ये नंबर कैसे लिखा, कैसे आपके दिमाग में चला? बेटा वो कैलकुलेशन जब भी तुम इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो हम ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा। कैसे पता चला? क्योंकि देखो 4.77 बनाना, मैं क्या बनाना चाहता हूँ एक्चुअली इसको, क्या बनाना चाहता हूँ एक्चुअली मैं इसको बताओ x बनाना चाहता हूँ और x क्या है 0.47 के ऊपर बार है, या फिर हम क्या बना लेंगे इसको 10x मीन्स 4.7 के ऊपर बार बना लेंगे, एक ही बात है। तो हमारे पास कितना है ये कितना है हमारे पास 100x इक्वल टू 43 प्लस 4.7 बार 7 रिपीट हो रहा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 4.7 के ऊपर बार लिख सकते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट स्टेप इज 100x इक्वल टू 43 प्लस 4.7 बार को क्या लिखा था 10 लिखा था 10x था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कि 10x किसके इक्वल है 4.7 बार के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आया 10x आया, 10x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 100x माइनस की 10x इक्वल टू 43 मीन्स 90x इक्वल टू 43 मीन्स यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 43/90 आई, और x ही हमने क्या मानना था जो गिवन स्टेटमेंट थी वो क्या मानी थी x मानी थी। क्या मानी थी बच्चों वो x मानी थी, और x मानी थी तो हम क्या लिख सकते हैं 0.47 बार किसके इक्वल आ चुका है 43/90 के इक्वल आ चुका, और मीन्स किस फॉर्म में चेंज हो चुका है ये p/q की फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो हमें दिखाना था, चेक कर लो बच्चों चेक कर लो। क्लियर बेटा? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो तुमने जो क्वेश्चन करना है अपने आप डू योर सेल्फ जो करना है वो कौन सा करना है मैं तुम्हें देता हूं बेटा। इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना कौन सा 0.58 के ऊपर बार, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना अपने आप और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करनी है बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट हमारे पास 0.001 और तीनों पे क्या बच्चों बार। ये थर्ड पार्ट जो है बच्चों ये बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, फर्स्ट पार्ट की तरह बिल्कुल इजी है। देखो कैसे करना है p/q की फॉर्म में चेंज करना है इसको,
मैंने क्या बताया था फर्स्ट टाइम में कि लेट कर लो जो भी हमें चेंज करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, उसको क्या लेट कर लो, एक्स कितना है 0.001 और तीनों पे क्या है बार है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि नंबर कैसे चलेगा 0.001 001 001 001 ऐसे ये चलता रहेगा। यही मीनिंग है बच्चों इसका बार का। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इस पॉइंट के बाद ये देखो कितने डिजिट्स पे बार है, कितने पे है 1 2 3 3 पे बार है, तो क्या करेंगे 3 जीरो लिखेंगे, 1 2 और 3, और उसके साथ क्या लगा देंगे 1, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो कितना आएगा 1000x इक्वल टू, अब मैंने ये बताया था बच्चों जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट एक आगे, एक डिजिट आगे जाता है, इस साइड आता है, तो जब 1000 से करेंगे तो कितने डिजिट्स आगे जाएगा 3 1 2 3, तो क्या बनेगा ये 1.001 ऐसे ही बनेगा। क्लियर है? तो कितना आया 1000x इक्वल टू, और इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0.001 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख सकते हैं या नहीं बताओ जल्दी, लिख सकते हैं। ये स्टेप बेटा बहुत ही जरूरी है समझने कैसे लिखें। देन उसके बाद 1000x इक्वल टू 1 प्लस, और 0.001 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं इस स्टेप को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.001 और इसके ऊपर बार, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो डिजिट्स रिपीट होती है बेटा उसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं बार लगा सकते हैं। क्लियर है? और अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ब्रैकेट में x किसके इक्वल है 0.001 के ऊपर बार है, यही तो है x। तो कितना आया 1000x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1 मीन्स 999, और इंटू एक्स इक्वल टू 1 मीन्स एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1/999 आई। एक्स किसके इक्वल आ चुका है बच्चों 1/999 की इक्वल, और x क्या था, x क्या माना था 0.001 बार ही माना था, तो इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास से 0.001 बार किसके इक्वल आ गया 1/999, और ये किसके फॉर्म में हमने दिखा दिया है p बाई क्यू की फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बिल्कुल बेटा कौन सा पार्ट की तरह, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। क्लियर है? क्लियर बच्चों इतना? तो बेटा अगर मैं इसका भी एक एग्जांपल मींस क्वेश्चन तुम्हें दूं सोल्व करने के लिए, तो क्या हो सकता है 0.746, और इन तीनों पे क्या है अब की बार है, तो इसको सोल्व ऐसे करना है, इसको सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजना बच्चों। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ऐसे ही बिल्कुल बेटा एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, जैसे 8 है 7 है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल्स भी अच्छे हैं, पेपर में जरूर पूछा जाता है या तो क्वेश्चन से या एग्जाम्पल से। क्लियर है? और मैंने शायद इंट्रोडक्शन में करवाया भी होगा एक एग्जाम्पल, तो क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th भी बहुत ही अच्छा बच्चों, देखो क्या दिया हमें, एक्सप्रेस 0.99999 अप टू डैश डैश दे दिया, मीन्स हमें एक्सप्रेस करना है क्या 0.99999, और उसके बाद क्या लगा दिया इन्होंने डैश। इट मीन्स इस नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, कैसे 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं बिल्कुल। क्लियर? क्योंकि 9 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। देन उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, मीन्स जो तुम्हारा आंसर आएगा ना उससे तुम खुद भी क्या हो जाओगे सरप्राइज्ड, एकदम से सरप्राइज्ड हो जाओगे। कैसे? क्या दिया उसके बाद
विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। तो उसके बाद ये कह रहा है कि टीचर और क्लासमेट जो बच्चे हैं तुम्हारे, स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हारे, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं बच्चों, वो पूछेंगे कि आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके क्या सेंस निकल रही है। तो देखते हैं बच्चों क्या है। हमें क्या करना है, 0.9 बार को एक्सप्रेस करना है किस में, पी बाय क्यू की फॉर्म में। तो जो काम मैंने थर्ड क्वेश्चन में किया है, थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स में किया है, वही काम करना और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना सबसे पहले। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार। अब किससे करेंगे, एक के ऊपर बार है तो एक जीरो लगा दिया और साथ में क्या लगा देते हैं, 1। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 10 से कर दिया। और 0.9 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.999 अप टू चलता रहेगा। तो कितना है, 10x इक्वल टू 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट कहाँ चला जाएगा, इस साइड आएगा, राइट हैंड साइड। तो कितना है, 9.999 अप टू। देन उसके बाद 10x इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999, ऐसे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999 को कैसे लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9 बार क्या माना था हमने, x माना था। तो क्या होगा ये x, और यहाँ पे भी लिख देते हैं कि x क्या बच्चों, 0.9 के ऊपर बार ऊपर मान चुके हैं। क्लियर है, लेट कर चुके हैं। क्लियर बच्चों, x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 9 मीन्स 9x इक्वल टू 9 मीन्स x इक्वल टू 9, x क्या है 9 बाय 9, 9 से 9 को कैंसिल आउट किया कितना है 1 मीन्स x की वैल्यू कितनी आई 1। मीन्स ये क्या हुआ बच्चों कि एक नंबर था 0.9999 वो किसके इक्वल आ चुका है, 1 के इक्वल आ चुका है। तो मैं ये लिखूं 0.9 बार इक्वल है किसके, 1 के, और 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं। मीन्स 0.9999 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है बच्चों कि 0.999 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। दो चीजें इक्वल तभी तो बोल सकते हैं बेटा, जैसे 2 के इक्वल हो, या इसको ऐसे बोल सकते कि 1.92 के इक्वल है, नहीं बोल सकते इसको तो। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, 0.9 बार 1 के इक्वल आ चुका है। कैसे आया, कैसे आया बच्चों। तो बेटा यहाँ पे तुमने इतना ही सीखना है कि 0.999 1 के इक्वल आ गया, कैसे आया वो बच्चों 11th 12th क्लास का एक टॉपिक है। वहाँ पे हम वहाँ पे लिमिट्स में चलते हैं तो वहाँ पे ये टॉपिक है, वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे तुमने क्या समझना है कि 0.9 बार का मतलब होता है 0.999, ये तुम्हें पता है। मीन्स ये टेंड कर रहा है, टेंड कर रहा है किसको, 1 को। टेंड करने का मतलब है कि ये एक्चुअली में 1 नहीं है, टेंड का सिंबल जो होता है वो होता है बच्चों, इसको हम 0.9 बार को 9th क्लास में इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। अदरवाइज इसको हम कैसे लिखते हैं 11th 12th क्लासेज में, 0.9 बार टेंड, ये होता है बच्चों टेंड का सिंबल। मीन्स इक्वल नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है किसको, किसको, 1 को टेंड कर रहा है। क्लियर है, तो ये मीनिंग है। तो इट मीन्स हमने 0.9 बार को किस फॉर्म में दिखा दिया बच्चों, P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर से हम क्या हो गए थे, सरप्राइज्ड हो गए थे कि बेटा 0.9 बार का आंसर 1 कैसे आ सकता है। क्लियर है, कोई भी दो चीजें इक्वल कब होंगी, जब बिल्कुल दोनों इक्वल होंगी। इसलिए मैंने ये तुम्हें बताया कि 0.9 बार 1 को टेंड करता है, इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता। जैसे कई बार हम ये लिख देते हैं ना, जैसे ये 1.9786 फिर से 2 3 ऐसे हो कोई नंबर, तो हम ये लिख देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2 है। वही चीज यहाँ पे है, ये टेंड कर रहा है किसको, 1 को टेंड कर रहा है। ये मैंने एग्जांपल दिया बताने के लिए, कहीं इसको भी उतार लो, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।